Your host Abida Hamid with the program ख्वाब। आज हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। ही इज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, and also author of the book The Science of Dreams, Heal Yourself, and it's published in USA. और इनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर मुइज़ हुसैन, he is PhD and also pioneer of mind sciences in पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम ब्लाइंड्स के ऊपर हो रहा था, हाउ डू ब्लाइंड्स ड्रीम। डॉक्टर साहब, हमने प्रोग्राम के शुरू में भी देखा, एक ब्लाइंड हजरत थे, उन्होंने भी बताया कि हालांकि वो पैदाइशी ब्लाइंड हैं, लेकिन जब वो ख्वाब देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ख्वाब में उनको सारा कुछ नजर आ रहा है। When he wakes up तो कोई विजुअल मेमोरी नहीं होती, बट इन द ड्रीम ही फील्स कि जो कुछ देखते हैं उनको नजर भी आ रहा है ख्वाब में। तो इज इट पॉसिबल कि कोई जेनेटिक विजुअल मेमोरी भी कोई चीज होती है? ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। कहा ही जाता है कि 7 जनरेशन तक आपकी जो जेनेटिक इनहेरिट मेमोरी और उसमें मेमोरी में तमाम स्किल्स, लैंग्वेजेस, एक्सपीरियंसेस, गुड एंड बैड, वो मेजर म्यूटेशन नहीं होती। 7 जनरेशन के बाद मेजर चेंजेस आ जाते हैं। तो एक तो जेनेटिक मेमोरी ही होती है, क्योंकि कई दफ़ा जैसे हम हिप्नोसिस में जब किसी को रिग्रेशन कराते हैं तो कई दफ़ा वो 200-300 साल पीछे चला जाता है और हम उससे 2, 4, 10, 12 साल पीछे करने की कोशिश करते हैं। उसमें वो लैंग्वेज चेंज कर देता है, अपनी लैंग्वेज ऐसी बोलता है जो एलियन है हमारे लिए। उसके अलावा उस एक्सपीरियंस अगर माहौल के बारे में पूछें तो वो माहौल जो बताया जाता है वो कई 100 साल पहले का माहौल बताया जाता है। दूसरा ये होता है कि चूंकि ब्लाइंड लोग दूसरे 4 सेंसेस पे बहुत रिलाई करते हैं, उसमें हियरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस होता है और टच। तो टच और हियरिंग से वो एक विजुअल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने ब्रेन के अंदर कि जो असल विजुअल से तो डिफरेंट होता है मगर अपना एक विजुअल होता है। बाज मर्तबा वो चीजें वही देखते हैं जो जिंदा लोगों के लिए वो हकीकत होती है। It is as real as That's very interesting, very amazing. गुफ्तगू हम आगे जारी रखेंगे and I think there is a caller online. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैं नसीम लाखों बात कर रही हूँ। जी नसीम, ख्वाब शेयर कीजिएगा हमारे साथ अपना। जी, अपना ख्वाब शेयर करेंगे जी हमारे जरूर। साथ। जी बताइए। मुझे ये बताना था कि मैंने एक ख्वाब में देखा कि मैं किसी घर के सहन के बाहर खड़ी हुई हूँ। वो घर मेरा नहीं है लेकिन मैं वहाँ पर हूँ और अपनी अम्मी के साथ हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि सब्र करो, अभी डॉक्टर आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर में क्या होता है, खातून आती हैं जिनका मुंह जला हुआ है, वो आके कि मेरे ऊपर से एक सफ़ेद कपड़ा घुमाती हैं और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर मेरी अम्मी को बोलती हैं कि आपकी बेटी को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है और जिसकी भी नज़र लगी है वो अभी भी मतलब मुसलसल उसके पीछे है। वो जो कपड़ा मेरे ऊपर से घुमाती हैं फिर वो अपने मुंह पे लगाती हैं, देखती हैं थोड़ी देर बाद उनके मुंह का जो जला हुआ निशान था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नजर आपको लगी और ठीक वो हो गई? बस मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब क्या कोई ताबीर हो सकती है इस ख्वाब की? ऐसे मुझे ऐसे ही दिखाई दिया है। ये मेरी शादी हुई हुई है, मेरे 2 अभी बच्चे भी डिस्कस हैं। करते हैं, अभी आपको ताबीर बताते हैं। मुई साहब, आप इसकी ख्वाब की जो मैं इंटरप्रिटेशन समझाऊं वो ये है कि इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आने वाला है जिसका ताल्लुक या तो तोहमत से है या किसी किस्म की ऐसा इल्ज़ाम इन पे लगने वाला है जो घर के अफराद की किसी वजह से होगा, somebody from the home। और जो शख्स इस पे तोहमत लगाएगा, चाहे चोरी की हो या किसी और चीज़ की हो या किसी और बात की हो, इट कुड बी मेनी थिंग्स, वही इवेंचुअली इसके बारे में गवाही भी देगा, क्योंकि वही। इस और किस्म का ख्वाब आपके ख्याल में ये कोई आपके हमारे वहम की क्रिएशन है या कोई छठी हिस्स कोई इस तरह का ख्वाब दिखा रही है? बाज़ दफ़ा आपका इंट्यूशन आपको आने वाले खतरात से आगाही देता है और 100% देता है। हर इंसान को मिलती है आगाही, मगर वो इसे रजिस्टर नहीं करता, उसको एक्नॉलेज नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा लॉजिकल होता है वो इंट्यूशन पे इतना ट्रस्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली ड्रीम्स जो हैं वो कहते हैं कि जो दूसरी हमारी दुनिया है जहाँ होने वाले वाक़यात से वहाँ से मैसेज आ जाता है। बिल्कुल। मेरा नाम फ़ायज़ा है और मेरी उम्र 23 साल है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक घर में हूँ जो मेरा नहीं है और मुझे वहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर मैं एक एक करके सारे कमरे के दरवाजे खोलती हूँ लेकिन कोई कमरा भी नहीं खुलता। फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ।
फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे एक कमरा खुला नज़र आता है जहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा होता है, तो मुझे बहुत डर लगता है और फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ। एकदम से मेरी नज़र ऊपर पड़ती है तो एक खातून खड़ी होती हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी अम्मी है, मेरी बहन है। फिर मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाती हूँ, तो जैसे ही मैं उनके शोल्डर पे हाथ रखती हूँ तो वो मेरी चच्ची होती हैं, जिनका इंतकाल आज से बहुत साल पहले हो चुका है। और फिर मेरी आँख खुल जाती है और ये ख्वाब मुझे 3 से 4 बार आ चुका है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए इस ख्वाब की ताबीर क्या है। डॉक्टर मोईज साहब, आप क्या कहेंगे? अंधेरा जो है, डार्कनेस सिग्निफाई करता है इग्नोरेंस या वो चीज़ जो मौजूद और नज़र ना आए। जैसे अंधेरे कमरे में कोई चीज़ रखी है, वो मौजूद है मगर आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये जो ड्रीम है ये सिग्निफाई ये करती है कि इस वक्त जो कुछ ये कर रही है, जो भी काम कर रही है, जो भी उनकी ज़िंदगी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जिनके बारे में ये एक्सपेक्ट नहीं करती, और ये प्रॉब्लम की इब्तिदा हो चुकी है शुरू। अंधेरे में हम जो अक्सर है ना चीज़ों को गलत भी समझते, मसलन जैसे रस्सी को सांप समझ लिया। वो कहते हैं, एक सेइंग है कि men fear that what they don't understand. What they don't understand. और and they reject what they don't understand. What they don't understand. हज़रत अली का ये कॉल है। तो थोड़ी सी एनालिसिस करें इस वक्त, जो भी ये कर रही है उसकी एनालिसिस करें। दूसरी, इसके अतराफ में जो लोग हैं, पेरेंट्स के अलावा कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, अगर काम वगैरह कर रही हैं, उनके साथ ज़रा उनका जो नौयत है रिलेशनशिप का, उसको ज़रा एनालाइज करें। प्रॉब्लम आएगी एंड शी मस्ट बी रेडी टू फेस द प्रॉब्लम। बड़ी ज़बरदस्त इंडिकेशन है ये, ड्रीम के ज़रिए इनको आई है। और फिर यह है कि बार बार ये ख्वाब अगर देख रही है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहा है। राइट। कुछ चीज़ें मैं पर्सनली चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना बताएं। वजह इसकी है कि अगर उनको ख्वाब रिकरिंग ड्रीम है, बार बार आ रही है और परेशान कर रही है, तो वी वुड वांट के बाज़ दफ़ा ये होता है, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि देखें हमारे अतराफ में मसाइल आते हैं और चले भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम अवेयर भी नहीं होते। तो हम कोशिश करते हैं कि इशारा ज़रूर दे दें, बहुत ज़्यादा आप उसको हाईलाइट ना करें, वरना शख्स जो है वो प्री कंसीव्ड हो जाए, उसे ले ले, तो उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। और अभी इस वक्त मेरे पास एक ईमेल मौजूद है, ये लिखी है शुजात अली ने, इनकी उम्र 25 साल है। मैं इनकी ईमेल पढ़ती हूँ। मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने बड़े भाई, भाभी, बहन, अम्मी और अब्बू घर में बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि अचानक मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं, फिर बीमार की मानंद तड़पने लगती हैं। मैं अपनी अम्मी की हालत देखकर परेशान हो जाता हूँ। मैं, बहन और भाभी अम्मी को संभालते हैं, फिर देखते ही देखते मेरी बड़ी बहन भी अम्मी की तरह तड़पने लगती हैं, बीमार जैसी। फिर मंजिल बदल जाता है। मेरे सबसे छोटे चचा अम्मी के साथ बैठे मेरे घर में बातें कर रहे हैं। हकीकत में हमारे छोटे चचा हम सबसे सख्त नाराज़ हैं। ये देखकर मुझे बहुत हैरत होती है कि ये हमारे घर कैसे आ गए, ये तो हमसे नाराज़ हैं। और इनके सर के बाल बहुत स्याह लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस उम्र में चचा जान को बाल काले करने की क्या ज़रूरत है, और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जी मोईज साहब, पहले इसमें कुछ सिंबल्स को डिस्कस कर लें, फिर इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे। बीमार हो जाना और पागलों जैसी हरकत करना। पागलों जैसी हरकत जो है वो एक इरैशनल एटीट्यूड या बिहेवियर को पोर्ट्रे करता है। पागल जो होता है वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, जो उसके जहन में बात होती है वो ही सही होती है। तो यहाँ पे एक जिद का आंसर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग शामिल है। माँ और बहन का जिद करना किसी ऐसी चीज के लिए कि जो वो समझते हैं ठीक है और इसके लिए ठीक ना हो। चाचा को देखना और बाल काले कर देना। अच्छा, बाल काले से मुराद क्या है? यानी जिस वक्त चाचा के साथ दोस्ती थी, मोहब्बत थी, ये वही चाचा उसी तरह आ रहा है। फर्क ये कि उन्होंने अपने बालों को रंग लगा के सिया कर दिया है। इंटरप्रिटेशन ये है इसकी कि अगर शुजात की शादी नहीं हुई तो शुजात की शादी या कोई ऐसा रिश्ता चाचा के साथ बनेगा जिसमें चाचा विल बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। माँ और बहन शदीद इख्तलाफ करेंगी, शदीद इख्तलाफ होगी, क्योंकि वही माजी लेके बैठेंगी कि तुम्हारे चाचा ने ये किया वगैरह वगैरह। मगर इट्स अ पॉजिटिव ख्वाब, नथिंग टू